हमने पहले ही कह दिया दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन रही है और अब तो पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, कारण क्या है सर कि पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा इस बार? मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने हर काम पूरे करेंगे। और ये जो सर वीआईपी कारों का लग्जरी एक काफिला चल रहा है अरविंद केजरीवाल के पीछे, एक तरफ तो वो बोलते हैं कि वो विपाशना के लिए जा रहे हैं, ये तो अपने आप को बचाना चाह रहा है। ये सोच रहा है मैं राज्यसभा से आ जाऊँगा वहाँ से, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, ये अंदर जाएगा 101% अंदर जाएगा। ये और मनीष सिसोदिया दोनों अंदर जाएंगे। भगवत मान लगातार कहते हैं कि हमने तो शराबी है जी, वो तो शराब पी लेता सुबह, उसको पता नहीं चलता कुछ। वो कह रहे हैं कि हम चिट्टे यानी कि ड्रग्स की समस्या को लेकर जड़ से काम वो खुद ही कर रहे हैं। ये काम तो खुद ही सुबह पी लेते हैं, वो आप ही खुद ही पी लेते हैं। वो स्वाति मालीवाल वीआईपी काफिला ही तो लेके डूबा उनको। अगर वो काफिला ना होता और ये ताजमहल ना बनता, शीश महल ना बनता, तो ये बताओ कि ये आज सारा कुछ जो है केजरीवाल के हाथ में होता है। अगर ये वीआईपी कल्चर ना होता ना उनका, तो आज वो दिल्ली में राज कर रहे होते। अपनी वैगन आर भी जाऊंगा जहाँ जाऊंगा, आज वो वैगन आर छोड़ के लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। भगवंत मान जी अपने स्टेट में अगर अपने किसानों को खुश नहीं कर पा रहे, तो वो समझो किसी को खुश नहीं कर पा रहे। 1000 रुपये तो अभी तक मिले नहीं, और जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे वो आज तक 11 साल में पूरे हुए नहीं। अब तो पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी जी है तो मुमकिन है। ये तो अपने आप को बचाना चाह रहा है। ये सोच रहा है मैं राज्यसभा से आ जाऊँगा वहाँ से, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, ये अंदर जाएगा 101% अंदर जाएगा। ये और मनीष सिसोदिया दोनों अंदर जाएंगे। जैसे दिल्ली से भगाया गया है, इसी तरह पंजाब से भी भगाया जाएगा। दिल्ली में जब इलेक्शन हुए ना, तो पंजाब से ही सारा पैसा आया। जो यहाँ इतना 3-3 हज़ार रुपया देते थे एक वोट का, भी देख लेना, और साल 6 महीने के अंदर सरकार टूट जाएगी। वो बहुत खुश है। ये जाके देखो, ये 1000 रुपये महिला को अभी तक नहीं मिले, 5 साल होने जा रहे हैं। जमीनी स्तर पे देखोगे पंजाब में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ नशा ही नशा है वहाँ पे, बाकी कोई काम नहीं है किसी तरह का भी। ग्राउंड लेवल पे 1 भी % किसी तरह की कोई डेवलपिंग नहीं है पंजाब में। देखो पंजाब की तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आम आदमी पंजाब जाने से डर रहा है। अब वो वहाँ राजनीति इसलिए कर रहा है कि शायद मुझे वहाँ राज्यसभा से भेज दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा से उनको बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में वीआईपी कल्चर को खत्म करने को लेकर राजनीति शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं और आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं पंजाब से, जिस पंजाब की जनता ने केजरीवाल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया, पर आज वही अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता के टैक्स के पैसों पर किस तरीके से लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि वो विपाशना के लिए पंजाब गए हैं, पर कल रात जो तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से लग्जरी गाड़ियां, पंजाब पुलिस के 100 से ज्यादा कमांडो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की खातिरदारी में लगे हुए हैं, जो अब सीधा सवाल खड़ा करता है कि जो अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आए थे, आज वो किस तरीके से वीआईपी कल्चर में रंग चुके हैं। और इसी पूरे मामले पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ सिख कम्युनिटी के लोगों से, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ना भरोसा जताकर जो है वो उन्हें दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया है। सर आप बताइए सर, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि हम तो वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, और आज पंजाब से जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए वहां गए हैं और इतनी सारी गाड़ियां, उनके वीआईपी काफिला चल रहा है उनके पीछे। अगर ये वीआईपी कल्चर ना होता ना उनका, तो आज वो दिल्ली में राज कर रहे होते, और दिल्ली में राज जो है कई सालों तक करते वो। ये जो उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल सादगी वाला काम करूँगा, अपनी वैगन आर भी जाऊँगा जहाँ जाऊँगा, आज वो वैगन आर छोड़ के लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और लग्जरी महल बनाया उन्होंने जो अपना, यही लेके उनको डूबा है। और अब वो उन्होंने रुख पंजाब की तरफ कर लिया, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको टोटल नकार दिया है, और अब वो पंजाब में से भी ऐसे ही भागेंगे जैसे दिल्ली से भागे हैं। सर इसी के साथ जिस तरीके से पंजाब की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, भगवंत मान को वोट दिया है, और आज पंजाब में किसानों का समस्या जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जिस तरीके से जो किसान हैं उन्हें जेल में डलवाया जा रहा है, और जब वो मीटिंग के लिए जाते हैं भगवंत मान के पास, तो भगवंत मान बोलते हैं कि जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। देखो किसानों की बात जो है वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, और भगवंत मान जी अपने स्टेट में अगर अपने किसानों को खुश नहीं कर पा रहे, तो वो समझो किसी को खुश नहीं कर पा रहे। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो नशे की है। जिस नशे में वो खुद लिप्त हैं, उस नशे को कैसे दूर करेंगे ये समझ नहीं आ रही। सर इसी के साथ 2500 रुपये को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सवाल उठाती है और कहती है कि दिल्ली में 2500 रुपये बीजेपी नहीं दे रही है, और वहीं पंजाब में जो महिलाएं 1000 रुपये की मांग कर रही हैं उस पर क्या कहेंगे? देखो 1000 रुपये तो अभी तक मिले नहीं,
और जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे वो आज तक 11 साल में पूरे हुए नहीं। और अगर अभी 11 दिन में ही कहोगे कि बीजेपी या हमारी सीएम जो गुप्ता जी हैं वो 11 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगी, वो तो होने नहीं वाला। अभी बजट पास होगा, सब कुछ होगा, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा दिन चुना है महिला दिवस का। उस दिन वो उस काम की घोषणा करेंगे और उस काम को बढ़ाएंगे भी, और जो लोगों से वादे किए हैं वो पूरे भी करेंगे। सर, आज जो तस्वीरें पंजाब से सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि अब दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी जा चुकी है, अगर इसी तरीके से हाल रहा तो क्या फिर एक बार, जैसे कि आप लोगों के रिश्तेदार भी पंजाब में होंगे, तो क्या जिस तरीके की स्थिति पंजाब में बना रखी है, क्या वो लोग फिर से एक बार आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। टोटल वहाँ से जैसे यहाँ से साफ हुए हैं ना, वैसे ही वहाँ से भी साफ होंगे। लग रहा है सर कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल देखो, हमने आपके पहले चैनल से कह दिया था कि दिल्ली में हमारी बीजेपी सरकार बन रही है। ये तो हमने आपको पहले ही मोदी जी सरकार बन रही है, आप पहले आए थे, कई बार आ चुके हो। हमने पहले ही कह दिया दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन रही है, और अब तो पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, कारण क्या है सर कि पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा इस बार? मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने हर काम पूरे करेंगे। और ये जो सर वीआईपी कारों का लग्जरी एक काफिला चल रहा है अरविंद केजरीवाल के पीछे, एक तरफ तो वो बोलते हैं कि वो विपाशना के लिए जा रहे हैं, ये तो अपने आप को बचाना चाह रहा है। ये सोच रहा मैं राज्यसभा से आ जाऊँगा वहाँ से, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, ये अंदर जाएगा, 101% अंदर जाएगा। ये और मनीष सिसोदिया दोनों अंदर जाएंगे। भगवत मान लगातार कहते हैं कि हमने तो शराबी है जी, वो तो शराब पी लेता सुबह, उसको पता नहीं चलता कुछ भी। वो कह रहे हैं कि हम चिट्टे यानी कि ड्रग्स की समस्या को लेकर जड़ से काम। वो खुद ही कर रहे हैं। ये काम तो खुद ही सुबह पी लेते हैं, वो आप ही खुद ही पी लेते हैं वो। सर, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल सारे चिट्टे खोल दिए ना उनके, सारे चिट्टे खोले उनके, अब देख लो। वो कह रही हैं डोनाल्ड ट्रम्प से भी बड़ा काफिला लेकर चल रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब भरोसा दिल्ली की जनता को है कि ये वही ईमान। तो अंदर जाएंगे, भरोसा खत्म हो गया इनका, ये अंदर जाएंगे। इस तरह से सिसोदिया जी हमारे एरिया से खड़े हुए थे और यहाँ से हार के निकले हैं। अब वो पंजाब की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि पंजाब की जनता और जो भी कैबिनेट है उनको समझ नहीं है। उस समझदारी से मैं काम करूंगा वहाँ जाके, इसका मतलब कि वो हमारे पंजाबियों की बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, और वहाँ से इस बेइज्जती के कारण से ही उनको भगाया जाएगा। बिल्कुल भगाया, जैसे दिल्ली से भगाया गया है इसी तरह पंजाब से भी भगाया जाएगा, क्योंकि जो कार्य उन्होंने यहाँ पर किए हैं वो एक लोगों के किसी भी परिवार या किसी भी पर्सनली लाइफ के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जो वादे किए थे सारे अधूरे रह गए। उस अधूरे वादों को पूरा करने के लिए शायद उन्होंने सोचा कि मैं पंजाब में चला जाऊं और पंजाब जाके ये बाकी जो वादे पूरे करूं, बट ये उनके लिए एक गलत सिग्नल होगा कि जैसे वो पूरा गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं विपाशना के लिए 10 दिन के लिए वहाँ रुकना है उन्होंने, पर ये एक सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करना ये उनके लिए बेहद ही खतरनाक होगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पैसों का इस तरीके से इस्तेमाल किया हो। कई राज्यों में चुनाव के टाइम भी हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब के पैसे और पंजाब के मुख्यमंत्री अपना है। दिल्ली में जब इलेक्शन हुए ना तो पंजाब से ही सारा पैसा आया, जो यहाँ इतना 3-3 हज़ार रुपया देते थे एक वोट का, ये पंजाब से सारा पैसा आया हुआ है। पंजाब में भी बुरा हाल कर दिया उन्होंने, बहुत पंजाब को बैंक बिल्कुल खाली कर दिया, वहाँ भी खाली हो गया है। अभी देख लेना, और साल 6 महीने के अंदर सरकार टूट जाएगी, वो सरकार टूटेगी 101%। कह रहे हैं कि हमने पंजाब में विकास नहीं, कुछ विकास नहीं है, रो रहे हैं लोग बेचारे, बहुत रो रहे हैं। के नाम पर एक धब्बा बना के रख गए सबको कि जो उन्होंने किया है दैट इज़ अ ब्लैक डॉट, बिग ब्लैक डॉट, जिसके कारण ये सारा उनके लिए भी खतरनाक है, और मैं समझता हूँ देश के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। एक कॉमेडियन है वो, तो उनको सप्ताह दे दी। अरे उनको क्या पता सप्ताह का, सप्ताह देनी चाहिए, किसी अच्छे आदमी को देते। तो ये सब भगवान मान जी क्या है, एक कॉमेडियन थे, पिक्चरों में शीशियों में आते थे बस। अब देख लो उनको सीएम बढ़ा दिया, वो लोग ऐश कर रहे हैं। सर, पंजाब में क्या लगता है आपको कि पंजाब के जिस तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर में चल रहे हैं और काफिले में चल रहे हैं केजरीवाल, ये तो ख़त्म है जी, आज यहाँ से भी ख़त्म और वहाँ से भी ख़त्म है। ये इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है 1 रुपये का भी। यहाँ तो तरविंदर सिंह मारवा जी हैं जो यहाँ का सारा काम संभाल लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और हम बचपन से जानते हैं। आज हमारी उम्र 54 साल हो रही है, हम तकरीबन 40 साल से मारवा जी के साथ जुड़े हुए हैं, और मारवा जी अच्छा काम करते हैं। हमारे कुछ दिनों पहले मारवा जी ने भी सवाल उठाया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो सवाल उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार ही पार्लियामेंट में बताया पैसा पैसा पैसा, मतलब सबको 3-3 हज़ार रुपये में बांटे इन्होंने, 3-3 हज़ार में वोट खरीदा है, फिर भी मारवा जी को नहीं हरा पाए। 3-3 हज़ार रुपये देने के बाद भी मारवा जी को नहीं हरा पाए। अगर इसी तरीके से कोई कट्टर
उम्मीदवार बीजेपी ने पंजाब में उतार दिए, तो क्या वहां पर कड़ा मुकाबला दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप देखना पंजाब में भी, वहाँ भी बीजेपी जाएगी। कह रहे हैं कि आप दिल्ली में बीजेपी 2500 रुपए नहीं दे रही। अरे नहीं, देखो जी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी संसद में आए हैं, पास होगा, सबको सिलेंडर भी फ्री मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी। टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो क्या पंजाब की जनता खुश है अरविंद केजरीवाल की पार्टी से? बहुत खुश है ये। जाके देखो, ये 1000 रुपये महिला को अभी तक नहीं मिले। 5 साल होने जा रहे हैं, एक महिला को 1000 रुपये नहीं मिला गया है अभी तक। सिर्फ बिजली फ्री दिखा दी, बस बात खत्म। किसानों को थोड़ी सी बस वहाँ समस्या है क्या वहाँ के किसान मौजूदा सरकार से खुश हैं भगवंत मान से? सिर्फ बिजली की वजह से खुश है, बाकियों को खुश नहीं है। होते तो उठ के कोई जाते मीटिंग में उठ के भाग के, मीटिंग में क्यों उठ के भाग रहे हो? क्यों? उन्होंने 2 पैक लगा रखे थे, अपने चले गए उठ के भाग के। नशा टूट रहा था। जमीनी स्तर पे देखोगे पंजाब में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ नशा ही नशा है वहाँ पे, बाकी कोई काम नहीं है किसी तरह का भी। ग्राउंड लेवल पे 1% किसी तरह की कोई डेवलपिंग नहीं है। सर पंजाब के टैक्स के पैसे को बर्बाद क्यों कर रही है सर? पैसे इसलिए बर्बाद करें, इलेक्शन जीतना था, दिल्ली में पैसा खूब लगाया, हर वोटर को 3-3 हज़ार रुपये दिए गए हैं कि हमें वोट दो। लोगों ने फिर भी नहीं दिए, क्योंकि ये केजरीवाल जी का ही डायलॉग था कि पैसे जिससे मर्जी लो लेकिन वोट मुझे देना। लेकिन यहाँ लोगों ने पैसे जरूर लिए आम आदमी पार्टी से, लेकिन वोट मोदी जी को दिया। क्या लग रहा है कि आप दिल्ली के हालात बदलेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे, और बदल रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो जगह जगह पे काम हो रहा है। मारवा साहब हर बैठक में डेवलपिंग की बात कर रहे हैं, और अभी हमारे ही क्षेत्र में प्रवेश वर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मारवा जी इस चीज़ को लेके बहुत ही अग्रेसिव हैं, और बहुत ही बड़े बजट लाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी गंदे नाले हमारे यहाँ ब्लॉकेज करके बैठे हैं उन सबको ठीक किया जाए, और जो काम 11 सालों से नहीं हुआ उस काम को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली की जनता ने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता जो आम आदमी पार्टी के थे उनका सफाया कर दिया सर। क्या स्थिति ये पंजाब में रिपीट होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल 105% होगी, और ऐसे ही सफाया होगा। और सफाई के साथ साथ और बड़ी अच्छी सरकार बनेगी वहाँ पे। केजरीवाल के काफिले पे सर क्या कहेंगे? वीआईपी काफिला ही तो लेके डूबा उनको। अगर वो काफिला ना होता और ये ताजमहल ना बनता, शीश महल ना बनता, तो ये बताओ कि ये आज सारा कुछ जो है केजरीवाल के हाथ में होता। आज बीजेपी नहीं आती अगर ये शीश महल ना बना होता और ये काफिला ना होता। काफिले में गाड़ी देखी है आपने? लाइन लगा के गाड़ियाँ चलती हैं। फिर बताओ ये पैसा कहाँ से आया? सब लोगों का पैसा है। अभी जो उन्होंने मुहिम स्टार्ट किया पंजाब में, चिट्टे को ख़त्म करना, नशेबाजी को ख़त्म करना, लोगों के घर तोड़ रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, ये एक जस्ट एक दिखावा है उनका। पर ऐसा जो प्रॉपर लाइफ में वहाँ पर हो रहा है वो एक जस्ट बिल्कुल गलत हो रहा है। कोई किसी को पकड़ा नहीं जा रहा, उन्हीं से उनसे पैसे हटे जा रहे हैं, उन्हीं से का काम किया जा रहा है। यही उनका काम है। अब छुट्टी हो रही है सर? बिल्कुल 100% छुट्टी हो गई है। पंजाब में देखो, पंजाब के तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आम आदमी पंजाब जाने से डर रहा है कि हमें पता नहीं वहाँ क्या हो जाए किसी टाइम भी। इसीलिए केजरीवाल काफिला लेके चल रहे हैं। काफिला तो इसलिए लेके चल रहा है कि उसने दिखाना है कि आई एम ए CM फॉर दिल्ली। लेकिन वो दिल्ली का CM थोड़ा ना रहा। अब दिल्ली का CM तो ख़त्म हो गया वो। अब वो वहाँ राजनीति इसलिए कर रहा है कि शायद मुझे वहाँ राज्यसभा से भेज दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा से उनको बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। दिल्ली से हारे हुए केजरीवाल को क्या पंजाब की जनता मौका देगी? नहीं, मैंने अभी अब बताया ना आपको। जब यहीं दुदकार थे पंजाब में, तो देखो साझेदारी वैसे भी किसी हमारे में नहीं मानते हैं। वो सिक्की ही बनेगा जो सिक्की, ऐसे नहीं है कुछ। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े भैया हमारे, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सफाया हो रहा है केजरीवाल? बिल्कुल ऐसे साफ होगा, आप देखना पता लगेगा आपको। बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे एक भी बंदा वहाँ नजर नहीं आएगा झाड़ू वाला। आपके चैनल के थ्रू ये कहा था कि यहाँ से सिसोदिया जी किसी कीमत पे नहीं जीतेंगे, और क्योंकि वो अपना क्षेत्र छोड़ के आए थे और यहाँ से नहीं जीतने दिया और नहीं जीते। मारवा साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जहाँ खड़े हो जाए ना, लोग उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और यही बात हमने आपके चैनल से कही थी कि ये यहाँ से हार के जाएंगे, और हार के गए। और इसी तरह हम पंजाब के लिए भी कह रहे हैं कि वहाँ से आम आदमी पार्टी बिल्कुल टोटल जीरो होकर निकलेगी, और जीरो होकर निकलेगी।